शांति। निंदा, स्तुति, मान, अपमान, उन सारी घटनाओं में आत्मा स्थिर कैसे रहे? क्योंकि बाबा तो हमेशा यही कहते हैं कि हमें सुख दुख, जय पराजय, निंदा स्तुति, है ना, सब में क्या रहना है? साक्षी रहने का अर्थ ही यही है कि आत्मा जो है वह स्थिर रहे इन सारी चीज़ों में। तो जब प्रैक्टिकल में ऐसी सिचुएशनें आती हैं जिसमें जैसे कोई धन आने का मार्ग ही नहीं पता चल रहा है, रेगुलर धन की परेशानियां चल रही हैं, शरीर के स्वास्थ्य की चल रही हैं, या शरीर के मतलब बीमारियां बढ़ रही हैं, परिवार में रिश्ते सही नहीं चल रहे हैं, हाँ, किसी ने कोई दिल दुखाने वाली बातें कह दी हैं, तो ऐसी प्रैक्टिकल सिचुएशनों में फिर आत्मा स्थिर कैसे रहे? ठीक बात है। तो स्थिरता बनी रहे अलग अलग परिस्थितियों में तो हम देख सकते हैं, लेकिन सारी परिस्थितियों में एक चीज़ कॉमन है जिसकी जानकारी आत्मा को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर उस चीज़ को समझ लेती है आत्मा तो स्थिरता में रहने में बहुत आसानी रहती है। तो स्थिरता को समझने के लिए आपको आत्मा का जो देखने वाला पार्ट है उसको थोड़ा और क्लियर तरीके से समझना होगा, तो प्रैक्टिकल सिचुएशनों में आप आत्मा स्थिर रह पाओगे। तो क्योंकि आपको पहले ही बताया है, अब सारा पॉइंट केंद्र बिंदु जो होने वाला है वो आत्मा की तीनों सिचुएशनों के आधार पर ही होने वाली है। मुरली का आधार, अभी आपको मुरली समझने का तरीका आ गया होगा, देखना, स्थिरता और दिशा देना, उन तीनों में से कोई न कोई एक ऐसी चीज ली जाएगी जिससे आपके ज्ञान का नेत्र खुलता जाएगा। तो देखना, स्थिर रहने के लिए देखना और स्पष्ट होना चाहिए, जिससे आप हर परिस्थिति में बहुत अच्छे से स्थिर रह पाओगे। तो आज हम आत्मा का देखने वाला पार्ट और ज़्यादा क्लियर करेंगे, ताकि निंदा स्तुति मान अपमान हर परिस्थिति में आत्मा स्थिर रह सके। तो एक बात आपने देखी कि यह भी बातें आपने समझ ली कि आत्मा का काम देखना है, मन की भावनाओं में नहीं उतरना है, आत्मा का स्थिर रहना है। तो जब आत्मा सब कुछ देख ही रही है, सारे दृश्यों को देख रही है, सारे घटनाओं को देख रही है, तो एक चीज है, वह क्यों दिखाई नहीं दे रही है? आत्मा में 5,000 साल का ड्रामा पार्ट जो भरा हुआ है वह आत्मा को दिखाई क्यों नहीं देता है, जबकि पार्ट तो उसी के अंदर भरा हुआ है। हाँ, 5,000 साल का पार्ट नथिंग न्यू जो है वैसा का वैसा दृश्य आता जा रहा है। तो आत्मा अपने दृश्य को, अपने पार्ट को क्यों नहीं देख पा रही है? हाँ, जबकि भरा हुआ तो उसी के अंदर है ना, तो उसको देखने ज़रूरी है। और जब आत्मा का काम तो देखना ही है, हाँ, देखना ही है, और खुद का ही पूरा पार्ट भरा हुआ उसको नहीं देख पाए तो कैसा होगा, है? तो इसको समझने की बात है। तो जो ड्रामा का पार्ट भरा हुआ है आत्मा में, वह वास्तव में परत दर परत खुलता है। ड्रामा आत्मा में कोई जानकारी के रूप में नहीं भरा हुआ है। मानो उदाहरण के लिए कोई गाना आपने प्ले किया तो एक दो लाइन ही चलेगी ना, धीरे धीरे जो लाइनें आएंगी वो सामने आएगी, पूरी एक साथ तो नहीं आएगी ना। तो जैसे जैसे लाइनें चलेंगी तो वही चीज़ें आत्मा के सामने आती जाएंगी। हाँ, तो रिकॉर्डिंग है, लेकिन रिकॉर्डिंग में कोई प्ले नहीं करेंगे, मोबाइल की गैलरी में भरा है, लेकिन तो डिस्प्ले पे कौन सी चीज़ आएगी? जब प्ले होगी तभी तो डिस्प्ले पे आएगी ना। तो गैलरी है, आत्मा में भरा पड़ा है, तब तक आत्मा कोई अनुभव नहीं कर पाएगी ना, मन। हाँ, लेकिन जैसे ही वो गैलरी से डिस्प्ले में आ गया, प्ले में आ गया, डिस्प्ले में आ गया, अर्थात वो दृश्य जब सामने घटता है तभी तो मन अनुभव करता है।
हाँ, तो ड्रामा जानकारी के रूप में नहीं बोल सकते, ड्रामा जीने के लिए है। अगर सारी दृश्य आत्मा को पता रहे कि यही नेक्स्ट दृश्य आने वाला है, यही दृश्य आने वाला है, तो फिर मन जो है वह तो वर्तमान में कभी टिकेगा ही नहीं। उसको पहले से अगर बता दिया जाए कि आगे तुम्हें ये वाला भाई ऐसा बोलने वाला है, आगे तुम्हें ये ऐसी सी दिक्कतें भी आने वाली है, तो मन तो भविष्य की चिंता में ही लगा रहेगा। हाँ, मन तो वर्तमान में भी फिर कभी नहीं रहेगा। हाँ, तो वर्तमान में दृश्य जो आ रहे हैं वह तो सारे वर्तमान में आत्मा देखती है, तो मन अनुभव कर रहा है अलग अलग अलग। पहले से उसको सारे दृश्यों की जानकारी दे देंगे तो मन का जो ड्रामा का जो राज है, अनुभव करना, जो खेल है, जो नियम बना हुआ है, वह तो वो अनुभव नहीं कर पाएगा। हाँ, अब बात यह भी आती है कि दृश्य भले सेम हो, लेकिन आत्मा का काम देखना है, तो वो उन दृश्यों में कैसे रिएक्ट करती है, किस तरीके से देखती है, वह ड्रामा फिक्स नहीं करता है। जैसे डायलॉग बोलने हैं, लेकिन दो व्यक्ति डायलॉग बोल रहे हैं, पर कोई डायलॉग हंस के बोले, कोई रो के बोले, यह तो उन पे डिपेंड करता है। डायलॉग तो सेम है बोलना। तो वैसे ही दृश्य खुलते जा रहे हैं, यहाँ पर आपकी स्थिरता बनी रहेगी। तो ये थोड़ी सी सूक्ष्म जानकारी ली है, तो अब थोड़ा सा इन बातों को अच्छे से समझते हैं। तो आत्मा में पूरा ड्रामा भरा हुआ है। यह ज्ञान सभी मेरे ब्राह्मण आत्माओं को है, पर अनुभव यह है कि घटना होने से पहले तो कुछ दिखाई नहीं देता है। जैसे ही घटना घटती है तब थोड़ी पहचान आती है। हाँ, यह भी ड्रामा का भाग है। प्रश्न यह उठता है कि यदि सब कुछ आत्मा में भरा है तो पहले से ही स्पष्ट क्यों नहीं दिखता है। समझने की बात यह है कि आत्मा में ड्रामा दिखाई देने वाली जानकारी के रूप में नहीं भरा हुआ है। क्या समझने की बात है कि आत्मा में जो ड्रामा है वो एक नॉलेज के रूप में नहीं भरा हुआ, दिखाई देने वाली जानकारी के रूप में नहीं भरा हुआ है, वह तो रिकॉर्डिंग के रूप में भरा हुआ है। और रिकॉर्डिंग तब तक अनुभव में नहीं आती है जब तक वह चलती नहीं है। रिकॉर्डिंग चलेगी तभी तो अनुभव में आएगी ना। तो जैसे मोबाइल में पूरी फिल्म मौजूद हो, पर स्क्रीन पर कुछ भी तब तक दिखाई नहीं देगा जब तक प्ले न किया जाए। उसी प्रकार आत्मा में सब कुछ है, पर जो अनुभव क्रम से ही खुलता है ना। जो कुछ दृश्य आएंगे, जो कुछ चलता रहेगा, दृश्य आता जाएगा, वैसा ही मन अनुभव करता जाता है। यदि आत्मा पहले से देख लेती तो अनुभव का कोई अर्थ ही नहीं रहता। तब तो जीवन केवल जानकारी बनकर रह जाता, अनुभव तो बन ही नहीं पाता। और ड्रामा का उद्देश्य यह नहीं है कि आत्मा सब पहले से देख ले, बल्कि यह है कि आत्मा दृश्य के साथ स्वयं को पहचान न बना सके। है स्वयं मतलब खुद को पहचान ले कि ये दृश्य, ये नाटक चल रहा है, ये ड्रामा का उद्देश्य है। हाँ, कि दृश्य चल रहे हैं, अनुभव हो रहा है। हाँ, तो इसलिए दृश्य जो है वो समय में खुलते हैं। ज्ञान आत्मा में है पर दृश्य समय में है। दृश्य तो समय अनुसार ही खुल रहा है, रिकॉर्डिंग जैसे प्ले होती है। ज्ञान एक तरह से स्थिर है पर दृश्य गतिशील है। आत्मा स्थिर है पर अनुभव जो है वो क्रम के अनुसार, एक अनुभव दूसरा अनुभव ऐसा आता जा रहा है। तो आत्मा को मेन क्या साधना करनी है, मेन योग क्या करना है कि जो भी दृश्य आए, आने से पहले आत्मा को स्थिर रहना। यही तो योग है, यही तो राजयोग है कि मैं आत्मा जो दृश्य उसके भीतर से ही निकल रहे हैं। ये भी बहुत गहरी बात है। हाँ, तो जब घटना आती है, घटती है, तब भीतर से तुरंत भाव आता है कि यह नया नहीं है। यह पहचान ही आत्मा का जागरण है। पहले से दृश्य नहीं दिखता है, पर दृश्य आते ही पहचान हो जाती है कि यह तो पहले भी हुआ था, पहले की भी घटना है। हाँ, यही आत्मा की सूक्ष्म स्मृति है।
यदि सब पहले से दिख जाए तो मन की तो भूमिका या मन का रोल तो समाप्त ही हो जाएगा। मन की प्रतिक्रिया ही अनुभव का माध्यम है। कोई दृश्य आता है, मन प्रतिक्रिया देता है, मन रेस्पॉन्स देता है, वही तो अनुभव का माध्यम है। आत्मा देखने वाली है, मन अनुभव करने वाला है और ड्रामा इसी संतुलन पर चलता है। इसे ऐसे समझो है कि आपको कल पता है, आपको पता है कि कल सूरज उगेगा, सबको पता है, पर कल का सूरज आज तो नहीं देख सकते ना। हाँ, ज्ञान है कि कल सूरज उगेगा, लेकिन वो तो कल ही दिखेगा। हाँ, तो ज्ञान तो जरूर है ड्रामा का आपको, पर दृश्य तो समय पर ही दिखेगा, सूरज तो कल ही उगेगा। इसी तरह आत्मा को पता है कि ड्रामा है, पर दृश्य तो पहले नहीं खुलेगा, कितना भी नॉलेज है ड्रामा का, दृश्य तो समय पर ही खुलते हैं। आत्मा का कार्य दृश्य को पहले से देखना नहीं है, बल्कि दृश्य आते ही स्वयं को उससे अलग पहचान लेना, यही साक्षी भाव है, यही स्थिरता है। इसलिए आत्मा को पहले से सब नहीं दिखता है, पर दृश्य आते ही वह तुरंत जान सकती है कि यह भी रिकॉर्डिंग है, यह भी नया नहीं है। यहीं से स्थिरता आती है, यहीं से मन की पकड़ ढीली होने लगती है। आत्मा जानती है पर समय के साथ देखती है, यही ड्रामा की सुंदर व्यवस्था है। समय पर वो दृश्य दिखते, आत्मा सब जानती कि आगे ये होना है, ये होना है, ज्ञान है, सूर्य भी कल उगेगा वो भी है, लेकिन समय पर ही वो दृश्य आएगा, पहले नहीं आएगा। है ना। तो यहाँ पर क्योंकि देखो दृश्य आएंगे आगे, तो कोई आत्मा भविष्य वक्ता थोड़ी है। आत्मा अभी कोई बोलेगा कि आत्मा में ड्रामा भरा है तो आत्मा भविष्य को क्यों नहीं देख पाती? अब क्योंकि वो अगर पहले से नहीं जान लेती है कि आगे क्या होने वाला है, अगर यदि यह संभव होता तो आत्मा पहले से तैयार रहती, मन को पहले से समझा देती और दुख से बच जाती। कि भाई आगे दुख आने वाला है। पर यहाँ पर ही एक यह स्थान है जहाँ सूक्ष्म भेद समझना बहुत आवश्यक है। आत्मा का स्वभाव देखना है, बताना नहीं है। आत्मा तो देखने वाली है पूरी चीज को, दृश्य को। आत्मा का कार्य सूचना देना नहीं है, साक्षी बने रहना है। यदि आत्मा भविष्य बताने लगे तो मन तो वर्तमान में रह ही नहीं पाएगा, वह तो हर पल अगले दृश्य की चिंता में रहेगा। मन तो अभी आगे ये होने वाला, ये होने वाला, ये होने वाला। तभी तो आत्मा का मेन जो है वो वर्तमान में रहना ही है। तो जीवन तो अनुभव से हटकर केवल अनुमान बन जाएगा। ड्रामा का उद्देश्य अनुमान में रहना नहीं है, अनुभव है। तो नहीं तो देखो कोई कहानी है, पिक्चर की पूरी कहानी पहले से पता है तो देखने का आनंद तो समाप्त ही हो जाएगा ना। पर जब दृश्य एक एक करके सामने आते हैं तो फिर मजा आ जाता है। ड्रामा भी ऐसा ही है। आत्मा को दृश्य का पूर्व ज्ञान नहीं दिया गया है, क्योंकि आत्मा को दृश्य से गुजरते हुए स्वयं की पहचान करनी है। कि भाई मैं आत्मा हूं और दृश्य चल रहा है, ये दोनों अलग है, डिफरेंट, यही पहचान करनी है, यही तो आत्मा का काम है। यदि पहले से सब पता हो तो पहचान की प्रक्रिया तो रुक ही जाएगी। पहले ये होने वाला वो होने वाला है तो पहचान तो होगी नहीं। यही तो कारण है कि घटना होते समय भी आत्मा को तुरंत पहचान मिलती है कि यह नया नहीं है, यह रिकॉर्डिंग है। यह पहचान ही आत्मा की जागृति है। अभी घटना चल रही है तो अभी वर्तमान में कितना पता है ना कि रिकॉर्डिंग चल रही है। भविष्य जानना आत्मा का गुण नहीं है, वर्तमान में स्थिर रहना आत्मा का गुण है। तभी तो आत्मा की कोई न हिस्ट्री न भविष्य, आत्मा अनादि है और वर्तमान में रहती है ना। तो ये वर्तमान में रहना ही, स्थिर रहना ही आत्मा का गुण है। मन भविष्य में भागता है, आत्मा वर्तमान में ठहरती है। मन सोचता है आगे क्या होगा, आत्मा देखती है अभी क्या हो रहा है। मन सुरक्षा चाहता है, आत्मा स्पष्टता चाहती है। जब आत्मा अपनी स्थिति में होती है तब उसे भविष्य की देखने की आवश्यकता ही नहीं होती है, क्योंकि वह तो जानती है कि जो भी दृश्य सामने आएगा मेरा काम खाली देखना है। कोई सा भी दृश्य आ जाए तो उसको क्या करना है, आत्मा को खाली देखना है।
ड्रामा इसीलिए तो क्रम से खुलता है ताकि आत्मा हर दृश्य में स्वयं को अलग पहचान सके। भविष्य छिपा नहीं है, बल्कि उसे जानने की जरूरत ही नहीं है। आगे कौन सा दृश्य आएगा वो कुछ छिपा नहीं है, लगभग पता चल जाता है अनुमान, लेकिन उसको जानने की आवश्यकता क्या है? जब आत्मा सभी दृश्यों को देखने वाली है, उसमें उतरना ही नहीं है, तो फिर कोई ज्यादा जानने की कोई आवश्यकता होनी नहीं चाहिए। आत्मा के लिए तो पर्याप्त है, यह जानना ही पर्याप्त है कि जो भी होगा वो खाली दृश्य ही होने वाला है और मैं देखने वाली हूं। ज्यादा से ज्यादा क्या आने वाला है आत्मा के सामने? दृश्य ही आने वाला है। यही समझ मन की घबराहट को कम करती है। मन भविष्य की चिंता से मुक्त होने लगता है। आत्मा वर्तमान में सहज रहने लगती है। ड्रामा पहले से दिखाई नहीं देता है, क्योंकि आत्मा को भविष्य नहीं, आत्मा को तो स्वयं को देखना है। क्लियर हो गई ना? तो यह बातें जो है वो क्लियर तरीके से आपको समझनी होगी। अच्छा, थोड़ा सा हम और आगे एक नई परत खोलेंगे। आप पूरी तरीके से शब्दों में बने रहिएगा, तो आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आएगी, है ना? क्योंकि अभी फिर आपको आगे की लाइन में ले जा रहा हूँ कि ड्रामा अगर आत्मा में ही है तो फिर भी आत्मा उससे अनजान क्यों रहती है? हाँ, क्योंकि देखो आत्मा का देखने का तरीका आज थोड़ा स्पष्ट करा रहा हूँ, तो आपको सभी चीजों में स्थिरता आ जाएगी। आपको पता चलेगा कि जो दृश्य आ रहे हैं वो आपके भीतर से आ रहे हैं, तो तुम्हें डरने की क्या बात है? तो तुम्हारी सारी प्रतिक्रिया आज रुक जाने वाली है, अगर सही तरीके से समझोगे तो। ठीक है, तो देखो यहां से एक समझ बिल्कुल नहीं खुली है। अभी आपको जितनी बातें समझाई कि ड्रामा जो है वो रिकॉर्डिंग की तरह खुलता जा रहा है, आत्मा देखने वाली है, दृश्य सामने आते हैं, अनुभव नया नया होता है, क्योंकि देखने का तरीका जैसा होगा वो ड्रामा में फिक्स नहीं है। तो हम जैसे देखेंगे दृश्य को बिना पहचान के देखेंगे तो बड़ा मज़ा रहता है। तो एक नई समझ यहाँ पर खुलती है। अब बात मन की नहीं है, अब बात देखने की भी नहीं है, अब बात तो उस रहस्य की है कि जो कुछ घट रहा है वह बाहर से आकर नहीं घट रहा है, वह तो पहले से ही आत्मा में भरा हुआ है। देखो ये ज्ञान समझ में आ गया ना, जो बात समझाना चाह रहा हूं, तो सदा के लिए आप स्थिर हो जाओगे। क्या है, इस बात को रिपीट करता हूं। देखो अभी हम देखते देखते आप भी मेरे साथ देख रहे हो, सारी बातें हो रही है आत्मा की, तो अभी आपको क्या समझ में आ रहा है कि जो कुछ भी घट रहा है वो बाहर से आकर नहीं घट रहा है, वह तो पहले से ही आपकी आत्मा में भरा हुआ है। पति का ये हो रहा है, भाई का ये हो रहा है, वो रहा, तो वो सब बाहर लग रहा है तुम्हें घट रहा है, लेकिन वो तो भीतर से भरा हुआ है, तुम्हारा पार्ट वही घट रहा है। अब प्रश्न एक खड़ा हो जाता है यहाँ पर, यदि पहले से ही आत्मा में भरा है तो फिर वापिस वही बात करूंगा कि तो आत्मा उसे पहले से देख क्यों नहीं पाती है? आत्मा देखती है, देखने का काम है आत्मा, यह तो सत्य है, पर आत्मा क्या देखती है उसको समझो। आत्मा में सारा पार्ट भरा हुआ है, सारे घटना दृश्य भरे हुए हैं, आत्मा देखती है, यह भी सत्य है, पर आत्मा क्या देखती है? जो सामने प्रकट हो जाए ना वही चीज देखती है। मोबाइल की गैलरी में क्या भरा पड़ा है वो नहीं, मोबाइल में क्या चल रहा है वो इस डिस्प्ले को देखती है, गैलरी को नहीं। हाँ, जो दिखेगा आत्मा देखेगी कैसे? सामने वो दृश्य आएगा तभी तो देखेगी ना। ज्ञान भरा है, सूर्य उगेगा तब तो सूर्य को देखे। हाँ, सामने प्रकट हो तो देखे ना। हाँ, समझ में आया कुछ? हाँ, सूर्य उगेगा ये जानकारी पक्की है, पर सूर्य उगेगा तभी तो आत्मा देखेगी ना। तो जो सामने प्रकट होगा वही तो देखती है। आत्मा के भीतर जो भरा पड़ा है वह जो अंदर भरा है वो आत्मा के सामने कोई वस्तु बनकर थोड़ी खड़ा होता है, वह तो मानो आत्मा का ही हिस्सा है। जो स्वयं का हिस्सा होता है उसे अलग होकर देखना संभव नहीं है। आत्मा का हिस्सा है ना, पार्ट भरा पड़ा है अंदर, और वो सामने आएगा तब तो दिखेगा। ड्रामा जो है वो आत्मा में संस्कार के रूप में भरा है। संस्कार कोई चलती हुई चीज नहीं है, संस्कार एक छुपा हुआ बीज है जो परिस्थिति मिलने पर ही अंकुरित होता है। अब देखो इस बात को बहुत गहराई से समझो, जो ड्रामा है वो आपके संस्कार के रूप में भरा हुआ है, जैसे कोई परिस्थिति मिलेगी वो संस्कार बाहर आएगा। तो ये जो भी घटनाएं हो रही है ना वो तुम्हें ये बता रही है, तुम्हें दुख आया तो समझो तुम्हारे भीतर भरा हुआ वो बाहर निकालने के लिए। हाँ, वो दुख बाहर से नहीं आया है,
ये आत्मा में बड़ी रहस्य की बात है। कोई मुझे फोन पे बताए कि मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ है, तो उसके साथ हो कुछ नहीं रहा है, उसके भीतर में भरा हुआ है, वो बाहर निकल रहा है। और यही तो गहरा राज है, कुछ भी बाहर से नहीं आ रहा है। दुख सुख तुम बोल रहे हो संस्कार से, वो तो ये जो घटनाएं हो रही है वो तो निमित्त बन रही है तुम्हारी। बाहर अंदर जो भरा हुआ है, सीन जो भरे पड़े हैं, जो दुख सुख जो भी तुम्हें हो रहा है, वो बाहर निकालने के लिए माध्यम बन रहे हैं। हाँ, तुम बहुत गलत फहमी में हो कि बाहर से आ रहा है कुछ भी। हाँ, परिस्थिति मिली तो वो संस्कार का जो छिपा हुआ बीज है वो अंकुरित हो जाता है। जब तक परिस्थिति नहीं आएगी तो आत्मा को पता ही नहीं होता है कि उसके भीतर क्या भरा हुआ है। वो तो शांत बैठी रहती है, उसे लगता है वह स्थिर है, साफ है, शांत है तो साफ ही आत्मा तो। लेकिन उसको देखने में कब पता चलता है उसके अंदर क्या क्या भरा पड़ा है। जैसे आपको थोड़ी सी बात में कोई बात बुरी कह दे और तुम्हें बुरा लग जाता है, तो आत्मा को भी पता नहीं कि उसके अंदर क्या भरा पड़ा है। सामने आएगा तो पता चलेगा। अभी मैंने आपको कोई बात में छेड़ दी, आपको बुरा लगा, आपको बुरा लग गया, चिड़चिड़ापन आया, तो चिड़चिड़ापन मैंने नहीं दिया एक्चुअल में, वो आपके अंदर भरे हुए पार्ट को, संस्कार को वो परिस्थिति ने हवा दी। अब पता चला आप इसमें स्थिर रहते हो या फिर आप दृश्य को अपना बना लेते, तो चिड़चिड़ापन आया। तो ये चिड़चिड़ापन आपकी आत्मा में ही भरा हुआ था, वो बाहर निकला। फिर पता चलता है यानी अगर मुझे आत्मा को कोई गुस्सा आ रहा है या किसी चीज में ही आ रहा है, तो अब ये सारी चीजें मुझे दिखाई दे रही है कि मेरे अंदर ये भरा पड़ा है। खाली मैं देख लूं ये भरा पड़ा है, 63 जन्मों का भी क्या भरा पड़ा है, क्या खाली देख लूं तो भी बहुत मजा आ जाए। हटाने की कोशिश भी जरूरत नहीं है, खाली देखने से ही आत्मा स्थिर हो जाए कि जो निकल रहा है वो बाहर वाला मुझे गुस्सा नहीं दिला रहा है, बाहर वाला नहीं दे रहा है। ये जो संस्कार 63 जन्म वाले वो भी भरा पड़ा है, वो भी बाहर आ रहा है। तो खाली देखना है, जो कुछ भी हो रहा है बाहर वाला कोई नहीं कर रहा है। तो कोई घटना होती है, कोई कुछ कह देता है, कोई धोखा दे देता है, कोई अपमान कर देता है, तो प्रतिक्रिया कहां से उठ रही है बताओ? प्रतिक्रिया बाहर से तो नहीं आ रही है ना। प्रतिक्रिया जो दे रहा है मन, वो कहां से दे रहा है? भीतर से ही तो दे रहा है। और भीतर में क्या है? पार्ट भरा हुआ है। हाँ, तो प्रतिक्रिया तो भीतर से आ रही है। तो आत्मा को तो एकदम चौंकना चाहिए कि भीतर से क्या निकल रहा है। आत्मा का पार्ट भरा हुआ है लेकिन वो डिस्प्ले पे आ रहा है, अभी सामने आ रहा है। जो भरा पड़ा है वो तो आत्मा देख नहीं पाती, लेकिन सामने आते ही देख पाती है। तो ये देखना है कि मेरे भीतर में किसने धोखा दिया, अपमान किया, तो प्रतिक्रिया उठी। वो आई कहां से? आत्मा में भरे हुए पार्ट से आई है। और भरे हुए पार्ट से उसके भीतर में ये भरा पड़ा है, उसको भी पता नहीं था कि मैं सामने वाले को गुस्सा कर दूंगा। उठ गया, चलो गुस्सा आ गया। अब देख ले आत्मा कि मेरे डिस्प्ले में गुस्सा चल रहा है और किसी ने गुस्सा दिलाया नहीं है, वो अंदर से दृश्य का जो भरा था वो अचानक निकला है। तो आत्मा को कितना मजा आता है कि मेरे अंदर क्या क्या भरा हुआ है, वो सारी चीजें निकल रही है, बाहर निकल रही है? तो वो देखने का कितना मजा आता है। इससे बड़ा आनंद तो कहीं है ही नहीं है। तो यही वो क्षण है, यही आत्मा का देखने का अर्थ समझा रहा हूं आपको। यही वो पल है जहां आत्मा पहली बार अपने भीतर में भरे हुए ड्रामा को देखती है। आप पिक्चरें देख ली, दूसरी चीजें देख ली, हाँ, आज आप आत्मा को ड्रामा दिखा रहे हैं ओरिजिनल की आपके भीतर में क्या क्या ड्रामा है। हाँ, आप बोलोगे कि आज भट्टी है तो बच्चे का नाम कराया, ये कराया, मेरे बच्चे का, अरे वो तो दृश्य निकला है। जैसे ही बच्चे की भट्टी का नाम आया, आपने बच्चे का नाम दिया, ये सब दृश्य है, भीतर भरा हुआ वो बाहर निकला, उससे जुड़ो मत। आपकी आत्मा में क्या क्या भरा पड़ा है वो बाहर निकला है, जो ड्रामा भरा हुआ है वो बाहर निकल रहा है। अब समझ में आया? तो ये स्वतः ही देखोगे तो और बहुत अच्छा आएगा, मतलब आनंद आएगा। तो आत्मा पहले से ड्रामा को इसलिए नहीं देख पाती है क्योंकि वो एक तरह से कह सकते हैं निष्क्रिय अवस्था में पड़ा रहता है। जैसे बीज मिट्टी में पड़ा है तो वो दिखता थोड़ी है कि बीज है, मिट्टी में पड़ा है बीज, लेकिन जैसे पानी मिलता है, धूप मिलती है तो वो अंकुरित हो जाता है। तो परिस्थितियां वही धूप और पानी है। जो आत्मा में भरा हुआ संस्कार, जो बीज संस्कारों के रूप में परत दर परत जो ड्रामा भरा पड़ा है वो बाहर निकलता है? धूप मिला, परिस्थितियां मिली, धूप और पानी मिला, वो संस्कार ही वही बीज है। तो आत्मा को अपना बीज तभी दिखता है जब वह अंकुरित होता है, उससे पहले नहीं दिखता है। जैसे परिस्थिति आई, आप क्या रेस्पॉन्स दे रही है, मन क्या रेस्पॉन्स देख रही है, वो उसी समय दिखता है कि मेरे अंदर ये भी भरा पड़ा है।
इसलिए आप बोलो कि मैं अपने संस्कारों को बदल दूं, अपने उसको बदल दूं, इसको कोई बदलने का जरूरत नहीं। पहले आपका काम है खाली मैं उससे पहचान नहीं बनाऊं, वही है। दृश्य में कुछ भी हो सकता है, आप उसको देख कैसे रहे हो। तो आप उससे पहचान नहीं बना रहे हो तो कोई फर्क नहीं है, आप देखने से ही मन की पकड़ ढीली होती है। अब दर्शन जन्मों का भी काफी कुछ भरा पड़ा है, तुम्हें थोड़ी पता है कि क्या क्या भरा पड़ा है। अचानक वो संस्कार ऊपर, अचानक कई बार मन को अच्छा नहीं लगता है, अचानक कभी काम भी कर अटैक करता है, अचानक करता है तो तुम सोचते हो अभी तो मैं विक्रमाजीत बन गया, काम विकार नहीं रहा मेरे अंदर में। तो अभी ऐसा कुछ नहीं है, खाली आत्मा का काम देखने का है। पता चला कोई परिस्थिति आई, मन में वो चीज हलचल हुई, तो खाली देख लोगे ना, ये दृश्य आया है, अभी ये संस्कार है और ऐसा उठ रहा है मन में प्रतिक्रिया, देखने से ही वो सारी चीजें जो है वो समाप्त हो जाती है। अभी आप देखने वाली स्थिति पे थोड़ा थोड़ा टिक रहे हो, अभी आपको और ज्यादा देखना है। हाँ, तो इसलिए एक बात और मैं बताता हूं कि एक बात तो क्लियर होगी कि आत्मा का बीज भी तभी दिखता है जब वो अंकुरित होता, उससे पहले नहीं। इसलिए एक बात समझ लो, घटनाएं बहुत जरूरी है, घटनाएं सजा नहीं है। घटनाओं से तो आपके भीतर में खुलासा होता है कि क्या क्या भरा पड़ा है आत्मा में किसी का जॉब है, किसी को धन की समस्या है, किसी को बीमारी के ये घटना है ना, वो आपके अंदर भरी हुई चीजों को बाहर निकालती है। हाँ, तभी तो ड्रामा बाहर, तो ड्रामा तो चलना ही चाहिए ना, ड्रामा चलेगा नहीं तो मजा कैसे आएगा। कोई एक ही जगह बैठा रहेगा तो मजा कैसे आएगा। तो ये आपकी जो अंदर की प्रतिक्रिया निकल रही है ना, वो घटनाओं के कारण निकली। अगर घटनाएं हो ही नहीं, आपकी देवरानी कुछ आपको बोले ही नहीं, सासू माँ आपकी कुछ बोले ही नहीं, तो वो अंदर जो तुम्हारा भरा हुआ पार्ट है वो प्ले कैसे आएगा। वो तो बटन है, सासू माँ और देवरानी सब, तो वो बटन जैसे दबाया तो आपके अंदर जो भरा पड़ा है वो बाहर निकलता है। हाँ, पर आप जो निकल रहा है उसको अगर देखने वाले हो गए तो कोई समस्या नहीं, कुछ भी निकले अंदर से कोई इश्यू नहीं है। लेकिन आप देखने वाले से जुड़ गए, दृश्य के साथ पहचान बना ली, यह क्या निकला, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, इसका मतलब आप आत्मा देखने वाले के जगह उस दृश्य में उतर गई। दृश्य और प्रतिक्रिया जो है आपके भीतर से निकल रही है और आप उसी में उतर रहे हो। प्रतिक्रिया आपके पार्ट का हिस्सा है, ठीक है। थोड़ा सा अगर मेरे शब्दों के पीछे की भावनाओं को अगर आप समझ रहे होंगे तो बहुत मजा आ रहा होगा। 2-4 बार सुना करो इसको, मुरली मंथन को। हाँ, तो यह समझ में आएगा। इसलिए पहले क्या बताया कि घटनाएं बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, तभी तो संगम युग का पाठ खुलता, तभी तो ये सारी भगवान आए पाठ खुलता, घटनाएं होगी तभी तो खुलता। हाँ? तो अभी ये घटनाएं आत्मा को दिखाती है कि उसके भीतर में क्या भरा हुआ है। इसलिए देखने वाला बनने की साधना का असली लाभ घटना के समय होता है। घटना हो रही तभी तो मजा आता है आत्मा को देखने वाली चीज का। घटना से पहले आत्मा तो कुछ देख ही नहीं पाती कि उसके भीतर में क्या भरा पड़ा है। घटना के समय तो आत्मा पहली बार स्वयं को देख सकती है। घटना हो रही है तभी तो स्वयं को देख सकते। कुछ हो ही नहीं रहा, तुम कमरे में बैठे हो तो फिर पता कैसे चलेगा तुम्हारे अंदर भरा। थोड़ा सा छेड़ा जाए आपको, थोड़ा सा ऐसा परिस्थिति आपको हिलाए या कोई ऐसी बात हो तभी तो होता है। अगर ईमानदारी से कहूं तो प्रश्न बदल जाता है। हाँ, प्रश्न क्या बदल जाता है पता है। अब यह प्रश्न नहीं रहता कि सामने वाले ने ऐसा क्यों कहा, प्रश्न ये है ही नहीं कि सामने वाले ने ऐसा क्यों कहा। और प्रश्न तो एक यह हो जाता है कि आपके भीतर से क्या उठा, ये उठा ही क्यों, उसके प्रति ऐसी बात उठी ही क्यों, उसने क्या बोला क्या नहीं बोला, ये प्रश्न है ही नहीं। प्रश्न तो है कि आपके भीतर में ये क्या उठा, क्या निकला है अंदर से। यहीं से तो आत्मा का देखने का काम, वास्तविक जागृति शुरू होती है। समझ में आया। आप ये मत देखो कि उसकी वजह से मेरे भीतर में निकला, नहीं, आपके भीतर में क्या निकला, ठीक है वो तो कहा गया, ये निकला तो आपके अंदर से ही है, जो भरा हुआ वो निकला है। तो आपको खाली देखना, ड्रामा भले पहले से भरा हुआ है पर आत्मा उसे जानती नहीं है। ड्रामा घटना के माध्यम से प्रकट होता है, तब आत्मा उसे पहचानती है। समझ में आया। ड्रामा पहले से भरा है, आत्मा उसे जानती नहीं है, वो तो रिकॉर्डिंग के रूप में भरा है। लेकिन सामने आएगा जब घटना के माध्यम से प्रकट होता है, अंदर से क्या निकल रहा है, तो आत्मा उसे पहचानती है। यही तो कारण है कि आत्मा सब कुछ जानकर भी पहले से नहीं जान पाती है।
यही कारण है कि जीवन की हर घटना आत्मा के लिए दर्पण बन जाती है। दर्पण बनना मतलब समझ में आया? अंदर क्या क्या भरा है वो बाहर निकल रहा है ना। तो हर घटना में सुख आप अनुभव करो कि दुख करो, क्या प्रतिक्रिया करो, सब आपके देखने पर डिपेंड करता है, वो कोई दिक्कत नहीं है। पर क्या भरा है वो बाहर निकलता है, हर एक घटना बाहर निकालती है। समझ में है ना? इसलिए तो लोग कहते हैं कोई सिचुएशन आएगी, परिस्थिति आएगी, तब असली लोगों की पहचान होगी। तो इसका मतलब क्या है? कोई परिस्थिति आएगी तो उसके भीतर में क्या भरा पड़ा है वो बाहर निकलेगा ना। तब असली रिश्ते की पहचान होगी। यूं भी बोलते हैं ना कई लोग, वो इसका अर्थ यही है कि समय पर रिश्तों की पहचान होती है। मतलब कोई घटना आएगी, जैसे आपका कोई करीबी दोस्त है, मुझे पैसों की जरूरत पड़ी, मैंने बोला 1 लाख की मदद करी, इतने दिन तक तो साथ रहता था वो मेरे, लेकिन अब मैंने खास बोला उसको कि 1 लाख की जरूरत है, तो अब वो मेरी मदद नहीं कर रहा है। मतलब उसके भीतर में क्या है वो तो बाहर निकला ना। जब ये घटना ही 1 लाख, तो 1 लाख है तो वो बाहर से नहीं ना बोल रहा है, वो तो भीतर से बोल रहा है ना। तो भीतर से तो प्रतिक्रिया उठी ना, जो उसके अंदर भरा पड़ा है। तो यह बात है कि जो भी घटनाएं हो रही है वो घटनाएं महत्वपूर्ण नहीं है, आपके भीतर से भी निकल क्या रहा है। वो बाहर जो चीजें निकल रही है वो घटना माध्यम, अगर तुम इससे हल्का होना सीख लो ना तो बड़ा मजा आएगा, दृश्य बड़े सुंदर सुंदर आएंगे। हाँ, तो बात क्या समझ में आई कि जब भी कोई घटना घटती है तो हमें लगता है कि कुछ बाहर हुआ है, कोई आया है, कुछ कहा है, या फिर कोई छीन के लेके गया है, कुछ बदल गया है। पर अगर बिल्कुल गहराई से देखो तो जो वास्तव में होता है वह बाहर नहीं होता है, वह तो भीतर में होता है। बाहर जो है वह तो केवल एक दृश्य बदला हुआ है, अंदर से तो एक परत खुल जाती है। बाहर कुछ ज्यादा विशेष थोड़ी हुआ, तुम इतना महत्व दे रहे हो। बाहर क्या था, दृश्य बदल गया, पहले कुछ अलग दृश्य था, दृश्य ही तो बदला है और कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन अंदर से तुम्हारी ये परत खुल ली है। यही तो बात है जिसे समझे बिना आत्मा देखने की स्थिरता में टिक नहीं पाती है। तो इसलिए इस पॉइंट को समझो, बहुत गहराई से समझो, क्योंकि आप क्या सोचते हो, उसने ऐसा ऐसा किया इसलिए आपको ऐसा लगा, पर सच्चाई क्या है कि आपके भीतर में यह था इसलिए उसके करने से वो प्रकट हुआ। आपके पहले ही अंदर था। हाँ, आप बोलोगे उसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से नहीं हुआ, उसके करने से आपके पहले ही था ऐसा चिड़चिड़ेपन का स्वभाव, आपके पहले से ही था अंदर से दुख, रोना है, रोते रहना। ये तो वो बाहर की तो सिचुएशन आई और निकला आपके अंदर से, भीतर से। आप तो खाली देखो कि इस परिस्थिति में मेरे अंदर से ये निकला है, अभी अंदर से क्या क्या निकलता जा रहा है, बड़ा मजा आ रहा है। बहुत अच्छी बात है। आज अगर मैं आत्मा कोई मुरली मंथन सुना रही हूँ, ये बात आज ही सुना पा रही हूँ, कल नहीं सुना पा सकती थी ये बात है, तो ये जो निकल रहा है वो भी मेरे अंदर से निकल रहा है, मैं देख रहा हूँ। लेकिन कैसे निकला, वो बाहर कैसे निकला? तो एक वरदान बड़ी दीदी ने आज बोल दिया। पहले बताया ना आपको कि पहले से पता नहीं रहता है कि कौन सी क्या चीज बोली, दीदी ने बता दिया आज आपको वरदान पे बोलना है। तो आज का मुरली मंथन क्या था? निंदा स्तुति में एक जैसे रहना। तो जैसे ये पॉइंट सामने आया, निंदा स्तुति में एक जैसे रहना है, खाली 5 मिनट पहले बताती है हमारी बड़ी दीदी कि आज आपको यह बोलना है। एक्चुअली में इसलिए पहले बताती है 5 मिनट पहले, ताकि मैं आत्मा अपने ज्ञान नेत्रों को खोल पाऊँ। वो जो निमित्त आत्मा है हमारी इतनी पावरफुल है कि उसके आगे मैं शायद कहीं भी न लगूं, बहुत छोटा सा हूं मैं। सोचो जरा। तो वो हमें बताती है। तो जैसे ही यह चीज बाहर आती है, तो अभी ये सारी चीजें जो निकल रही है ना, उसको खाली मैं देख पा रहा हूं, मैं आत्मा देख पा रही हूँ कि मेरे भीतर से ये ड्रामा की बातें, देखने वाली बातें इसलिए निकली क्योंकि वो मुरली का वरदान सामने आया, निंदा स्तुति में आपको एक जैसा रहना है, स्थिर रहना है। तो ये जो निकल रहा है अंदर से, वो भी मेरे अंदर भरा हुआ है। अब मैं इसके अंदर दृश्य में उतर जाऊं कि इसके बारे में क्या समझ है, ये है वो है, तो मैं आत्मा देखने वाली कैसे रहूंगी? तो मैं तो आत्मा भी बोलते हुए भी स्थिर हूं, बोलते हुए भी देखने वाली अवस्था में हूं कि मेरे भीतर से ये सारी चीजें निकल रही हैं। और निकली कब है? जब ये घटना हुई, जब ये वरदान सामने आया। तो वैसे ही अपने को मजा आना चाहिए कि अंदर से अपना क्या निकल रहा है, बाहर वाली चीजों पर ब्लेम करना छोड़ दो, है ना। तो इसने यह कहा, उसने वह कहा, वैसा नहीं है ना। तो भीतर में था आपके, इसलिए वह सारी चीजें बाहर प्रकट हुई। भीतर में नहीं होता तो फिर तो कुछ होता भी नहीं है।
तो अगर भीतर में आपका होता नहीं तो खाली घटना ही होती, कुछ भी उठता भी नहीं अंदर से। ये भी बात बहुत जबरदस्त है। अगर आपकी स्थिरता है और आपके अगर अब ड्रामा में ऐसी सिचुएशन आ गई है कि आप देखने वाले बने हो, तो फिर हर चीज में स्थिरता आने लगेगी आने वाले समय में। तब आप कर्मातीत हो जाओगे जब भीतर से स्थिरता निकले, भीतर से कोई बात में फर्क नहीं निकले, भीतर से कोई प्रतिक्रिया नहीं निकले, यानी तुम कर्मातीत अवस्था वाले दृश्य तुम्हारे सामने प्रकट हो रहे हैं अंदर से। हाँ, जब बात संकेत देती है। तो यही बात है। तो जैसे कोई शब्द है, वही शब्द 100 लोगों के सामने बोला जाता है, तो उस शब्द में कोई हंस देता है, उसी शब्द को कोई अनसुना कर देता है, किसी को उसी शब्द से चोट पहुंच जाती है। तो शब्द तो वही है, लेकिन सबके अंदर में भीतर में क्या है, वही चीजें बाहर निकलती है। कईयों को मुस्कुराहट दे रही है वही शब्द, कोई हंसा रही है, कोई अनसुना कर रहा है और कोई दिल से चोट पा रहा है? तो शब्द तो वही है, पर अंतर क्या है, भीतर में है। अभी भी ये मुरली मंथन जो सुनाई जा रहा है, तो सबके अंदर असर अलग अलग हो रहा है। अलग अलग क्यों हो रहा है? क्योंकि अंदर से जो भीतर में है, ये सुनने के बाद जो प्रतिक्रिया आ रही है वो आपके अंदर से उठ रही है, जो भरा पड़ा है। तो यहीं से गहरी बात खुलती है। घटना कारण नहीं है, घटना तो माध्यम है, आपके अंदर भरा हुआ है वो निकालने के लिए। वो कारण नहीं बनती, वो तो भीतर छिपे हुए कारण को सामने लाती है। इसलिए देखने वाला बनने की असली साधना घटना को रोकना नहीं है, घटना को उपयोग करना है। समझ में आया? तो घटना है, घटना आत्मा को उसका छिपा हुआ भाग, हर घटना में क्या होता है, आत्मा के अंदर जो भरा हुआ पार्ट है वो उस घटना में उसको सामने दिखाई देता है। तो जब ये स्पष्ट हो जाता है तो शिकायतें समाप्त हो जाती है। फिर वह आत्मा बहुत स्थिर रहती है जब उसे कोई घटना दुश्मन नहीं लगती है, घटना परिस्थितियां शिक्षक लगती है। बाबा जब हमेशा मुरलियों में कहता है कि परिस्थितियां तो तुम्हारी शिक्षक है, परिस्थितियां तो घटना है, तो वो क्यों है? क्योंकि परिस्थिति में मेरे भीतर से क्या उठ रहा है वो दिखाई दे रहा है। ये तो आईना है, दुनिया हमारा आईना है। अगर तुमने लाल टोपी पहनी है तो दुनिया तो बता देगी कि तुमने लाल टोपी पहनी है, या चेहरे पे सर पे लाल टोपी पहनी है तो तुम आईने में भी देख पा लोगे कि ये भाई लाल टोपी मैंने पहनी है। हाँ भाई, आईने में पता चलेगा ना तुमने लाल टोपी पहनी है, आईने से पता चलेगा काली टोपी। लेकिन तुम्हारे अंदर क्या भरा पड़ा है वो तो दुनिया ही बताएगी, घटना बताएगी। इस घटना में तुम्हें ये पता चलेगा कि तुम्हारे अंदर शिकायतें भरी हैं, कि तुम्हारे अंदर चिड़चिड़ापन भरा है, या तुम हर परिस्थिति में हिलने वाले वो चीजें पड़ी है। बाहर से तुम स्थिर हो, दिखावापन कर रहे हो, तो तुम अंगद की तरह हो, कि तुम सत्यवादी हो, कि तुम झूठ का सहारा लेते हो, कि तुम मोह में उतरने वाले हो। हाँ, ये तो जो भरा है अंदर वो तो परिस्थिति आएगी। भगवान का चुनाव करना है या रिश्तेदारों का, मेहमान आ गए तो मेहमान को चुनाव करना है, बाबा का ज्ञान छोड़ना है। ये चुनाव तो तब पता चलेगा जब घर पे मेहमान आएंगे कि अभी भगवान को चुनना है कि मेहमान को चुनना है। तब तो तुम्हारे भीतर में क्या है वो समझ में आएगा। हाँ, समझ में आया कि नहीं आया? भगवान को तो तुम याद कर रहे हो, लेकिन कोई मिलने वाले आ गया तो भगवान को टाटा बाय बाय कह रहे हो। ये पता कैसे चलेगा? तुम एक कमरे में बैठकर याद कर रहे हो तो जब बहुत सारे गेस्ट आ जाएंगे तुम्हारे पास, बहुत सारे रिश्तेदार आएंगे, तब तुमने भगवान को छोड़ रहे क्या उस समय भी याद कर रहे हो? तो तुम्हारे भीतर में क्या भरा पड़ा है वह तो परिस्थितियों में पता चलेगा। 1000 भुजाओं वाला भगवान मेरे साथ है, तो बोलने से रटने से थोड़ी होता है। कोई परिस्थिति आएगी तो परख होगी, पता चलेगा कि तुम्हारे अंदर में वास्तव में 1000 भुजाओं वाला भगवान साथ है। ऐसा अनुभव है कि खाली शब्दों में बोल रहे। ये तो सारी जो घटनाएं ना वो भीतर से प्रकट करने के लिए है। तो घटनाएं तो शिक्षक है ना? समझ में आया? तो अगर आत्मा देखने में टिक जाए ना, तो एक कई बार प्रश्न भी उठता है कि दुख अभी क्यों उठा? हाँ, दुख अभी क्यों उठा? अपमान शब्द बाहर से आया पर दुख तो भीतर से उठा है, दुख बाहर से नहीं आया। यही देखने की जगह। अगर आप दुखी हुए तो पहली बात ये पक्की करो, दृश्य घटना बाहर की है पर दुख जो है वो भीतर से उठा है। बस ये देख लो तो आत्मा को अपना भरा हुआ ड्रामा दिखाई देता है। आत्मा का देखने का अर्थ है कि जब आत्मा अपने भरे हुए ड्रामा को देख लेती है ना, तो बहुत मजा आ जाता है। यदि आत्मा उस क्षण देखने के बजाय प्रतिक्रिया में बह जाती है तो फिर वो पुराना दृश्य वापिस आने लगता है। ये भी बहुत गहरी बात है।
अगर आत्मा देखने में ठहर जाए तो पहले के जो रिप्लाई या प्रतिक्रिया कर रहे हो ना, कि आपको जैसे चिड़चिड़ापन होता है, तब तक तो आते ही रहेंगे वो दृश्य। जब आप चिड़चिड़ेपन की प्रतिक्रिया आपकी निकलना अंदर से बंद हो जाएगी, वो दृश्य से, वो दृश्य आना बंद हो जाएगा, क्योंकि दृश्य और घटना तो सिखा रही है। हाँ, वही दृश्य बार बार आता है फिर। हाँ, जैसे एक अंगूठे पे चोट लगी है हल्की सी, आप देखना रास्ते में जाओगे फिर कभी बार बार उसी जगह चोट लगेगी कोई पत्थर कहीं मिल जाएगा कोई, तो आप बार बार दुखी हो रहे हो किसी घटना में, बार बार हिल रहे हो, तो वो परिस्थिति और आएगी। ताकि आप, ड्रामा तो आपको सिखाने के लिए आ रहा है, घटनाएं तो आपको सिखाने के लिए आ रहा है। इसलिए कह रहा हूं, किसी भी घटनाओं में अंदर से जो दुख है या कोई प्रकट हो रहा है, डरने की जरूरत नहीं है, स्थिरता रहने की जरूरत है। तो यह अगर समझ आ गई है तो जीवन का पूरा अर्थ बदल जाता है। अब जीवन सुधारने की जगह जीवन समझने का माध्यम बन जाता है। आपको कोई सुधारना नहीं, खाली देखो अंदर क्या भरा है, क्या निकल रहा है, बस कुछ नहीं। अब लोग बदलना नहीं है, लोगों को बदलने की जगह आप क्या करोगे? यह तो दर्पण है, दर्पण बन गया। घर में बेटा सही नहीं है, बहू सही नहीं है, वो सही नहीं है, वो सही नहीं है, नहीं, तुम्हारे भीतर से सही नहीं निकल रहा है क्या समझना है घर में बहू सही नहीं है, सास सही नहीं है, पति सही नहीं है, कुछ सही नहीं, सब सही है। ये तो तुम्हारे भीतर में जो भरा पड़ा है वो बाहर निकल रहा है। ये तो सब दर्पण है तुम्हारे, ठीक है। जब तुम्हारे भीतर से सब कुछ सही सही निकलेगा, या फिर तुम दृश्यों में बहना बंद हो जाओगे, प्रतिक्रिया देना बंद कर दोगे, तो बाहर वाले सब कुछ ऑटोमेटिक गायब हो जाएंगे, स्वतः ही सब सुधर जाएंगे। सुधरे हुए ही है, वो तो तुम्हें सुधारने के लिए आए। हाँ, समझ में आया? तुम्हारे अंदर के जो भरा पड़ा है उस ड्रामा को प्रकट करने के लिए आए। जिस बात से तुम्हें चिढ़ मचती वो बातें बार बार आएंगी, लेकिन जब तुम चिढ़ना बंद कर दोगे, भीतर से वो प्रतिक्रियाएं नहीं निकल रही, आप देखने लगोगे ये तो मेरे अंदर भरा पार्ट है, तो खाली देखने की स्थिति में आ जाओगे कि मेरे अंदर ही वो भरा पड़ा है। कोई इंसान मेरे दुख का कारण नहीं है, दुख मेरे दृश्य भरा पड़ा है, वो भीतर से उठ रहा है। जब आप देख लोगे तो दोबारा वो शायद वो दृश्य नहीं भरा मिलेगा आपको, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया बदल जाएगी, देखने का तरीका बदल जाएगा। तो एक बात क्या समझ में आई कि हर स्थिति आपसे यह पूछती है कि तुम्हारे भीतर में क्या छिपा है। आत्मा जब पहली बार यह जानना शुरू करती है तो वह वास्तव में शुरू करती है कि वो वास्तव में अपने ही ड्रामा से अनजान थी। यही कारण है कि आत्मा सब कुछ जानते हुए भी अनजान रहती है। यही कारण है कि देखने की स्थिति में टिकना इतना आवश्यक है। अब आगे और बहुत सारी बातें हैं। आत्मा जानती है पर पहचानती क्यों नहीं है, बहुत सारी पॉइंटें हम ले सकते हैं, बहुत सारी गहरी बातें हैं। दृश्य को नहीं, अपने भीतर उठी हलचल को देखना है। इस पर भी हम बहुत ज़्यादा विचार विमर्श और सब सारी चीज़ें निकलेंगी। घटना समाप्त हो जाती है, फिर भी भीतर में कहानी को जो तुम देखते हो उसका कोई महत्व ही नहीं है, दृश्य निकल गया। अब क्या कहानी बनाने का मतलब है? हाँ, अब तो नई कहानी को देखो, आत्मा को मजा आएगा क्या? एक ही घिसी पीटी चीज को तुम कहानी बंदर से मन में रिपीट करते रहते, उसने ये बोला, उसने ये बोला, तो बहुत मजा आएगा। ये सारी बातें और नेक्स्ट में कभी कवर करेंगे, क्योंकि 40-45 मिनट का तो हो गया है ना अभी सेशन। हाँ, तो काफ़ी हो गया। फिर जैसे जैसे मूल्यों में पॉइंटें आती रहेंगी, हमारी निमित्त आत्मा बताती रहेंगी कि आज इस पर बोलना है, तो उसी पर आगे का पार्ट खुलता जाएगा। हाँ, तो बड़ा मज़ा आएगा, बड़ा आनंद आएगा। ठीक है, तो आज यहीं पर, आज मुरली मंथन में वरदान में यही था कि निंदा, स्तुति, मान अपमान वाली चीज़ जो है उसमें स्थिर कैसे रहें। तो आज का मुरली मंथन आपको कैसा लगा, इस बात को जरूर समझिएगा। इसके आगे के जो पॉइंट है मुरली मंथन में, आज की मुरली का एक सार जो है, मुरली का एक विशेष जो पॉइंटों को थोड़ा सा एग्जाम्पल के द्वारा कैसे समझाया जाए, है ना, प्रैक्टिकल उदाहरण, वो आपको आत्मा की यात्रा चैनल पे मिलेगा। हाँ, उस चैनल, व्हाट्सअप चैनल है, वो फॉलो करना है, खाली उसको फॉलो करोगे तो मुरली के जो सार है, मुरलियों का सारांश है, आज की मुरली के कुछ प्रश्न उत्तर भी उस जगह पर मिलेंगे, हैं, डेली डलेंगे। तो आप उस व्हाट्सअप चैनल को फॉलो करो। अब सोचोगे व्हाट्सअप चैनल को फॉलो कैसे करें, तो कमेंट बॉक्स के अंदर जो पहला कमेंट होगा,
है, उसके ऊपर एक लाइन लिखी होगी, उसको भी आप क्लिक करोगे तो सीधा व्हाट्सएप चैनल को फॉलो के अंदर चले जाओगे। अधिक से अधिक आत्माओं को शेयर करो ताकि सही जानकारी सही समय पर सबके पास चली जाए। अब आपके भीतर में ये बात सुन करके अगर उठ रहा होगा कि लोग, अभी आप बार बार सोचते होंगे ना कि मैं तो हमेशा बाबा की सेवा में तैयार रहती, मुझे तो बाबा के कार्य में मददगार बनना है, तो ये तो कहने की बात है। अब ये परिस्थिति आएगी कि आप कितने को शेयर करते हो, तो कई आत्माएं शेयर करेंगी, बाकायदा जाएंगी कमेंट बॉक्स में, तो उसके भीतर में क्या भरा पड़ा है वो बाहर निकलेगा। कई आत्मा सुन करके बस ऐसे ऐसे कुछ भी नहीं करेंगे, तो उनके भीतर में क्या है, निष्क्रिय अवस्था पड़ी है। तो ये सीन आया तभी तो पता चलेगा क्या भगवान के कार्य में सहयोगी हो कि खाली नाम वाले हो। हाँ, तो घटनाएं बताती है कि आप खाली, इसलिए कहते हैं कि कथनी करनी और सोचना बोलना करना समान होना चाहिए, तो वो वर्तमान में रहने वाली आत्मा ही कर पाती हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है। अधिक से अधिक अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस भी इसी चीज़ का लगाओ, क्योंकि स्टेटस भी लगाओगे, क्या पता एक आत्मा स्टेटस से जो व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करे और उसको जीवन में बहुत बड़ा बदलाव मिले है। तो आपका काम है खाली स्टेटस लगाना, अगर उसके भीतर में वो प्रतिक्रिया उठ रही होगी ड्रामानुसार तो वो स्वतः ही आ जाएगा। आपने अपना काम कर दिया, बस इतना समझ लो, ठीक है। तो आज का मुरली मंथन कैसे लगा वो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि समझ में आए कि आपको कैसा लग रहा है, आत्मा की स्थिरता क्या आपकी बढ़ रही है, देखने की ताकत बढ़ रही है क्या, मन को दिशा मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तीनों चीज़ों को देखो, क्योंकि जल्दी से इन चीज़ों को समझ लो, क्योंकि लगभग इस महीने की एंडिंग में अपन बहुत बड़ी बड़ी योग भट्टियां करने वाले हैं। 2-3 घंटे तक खाली देखने का ही काम करेंगे, योग में अपन कुछ करने वाले नहीं है, कोई कॉमेंट्रिया नहीं लगाने वाले हैं। ये कॉमेंट्रिया बहुत हो गई, मैं आत्माओं परम धाम में उड़ रही हूँ, आज तो उड़ नहीं पाए अपन परम धाम में, है ना। अब अपन प्रैक्टिकली वो सारी चीजों को देखेंगे, ठीक है ना। हाँ, अभी इतने साल हो गए ना, 90 साल हो गए, मन बादलों के पार जा रहा है ना, ये जा रहा है वो जा रहा है, वो हुआ ही नहीं। हाँ, अब की बार हम प्रैक्टिकल जाएंगे समझ के आधार पर, ठीक है। तो ऐसी लंबी लंबी योग भट्टियां करेंगे जिसमें ये देखेंगे कि आपको मुरलियां कितनी समझ में आई। इसका क्वेश्चन आंसर पेपर होगा, ताकि ये पता चले कि आपकी स्थिति क्या है, उसी के अनुसार योग में आपको शामिल करेंगे, ठीक है। तो चलो कल फिर मुलाकात करेंगे ऐसे दिल छू जाने वाले नए मुरली मंथन, नए रहस्यों के साथ। तब तक के लिए सभी मेरे प्यारे आत्मा देखने वाले भाइयों को ओम शांति, ओम शांति। अगर आप बीके हैं और फिर भी भीतर कोई प्रश्न, कोई उलझन, कोई रुकावट अभी तक हल नहीं हुई, तो यह वीडियो आपके लिए है। हमने सालों तक मुरली सुनी, क्लास की, सेवा की, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो क्लास में पूछे नहीं जाते और मन में ही दबे रह जाते हैं। जैसे याद होते हुए भी मन क्यों भटकता है, समझ होने पर भी स्थिरता क्यों नहीं बनती, सेवा करते हुए भी थकान क्यों आती है, और आत्मा शांत है फिर भी मन अशांत क्यों हो जाता है। इन्हीं अनसुलझे प्रश्नों के लिए हमने बनाई है आत्मा की यात्रा ऐप। इस ऐप में आपको मिलेगी ऐसी ई बुक और ऑडियो जो सिर्फ ज्ञान नहीं देती, बल्कि बीके जीवन की वास्तविक परेशानियों का समाधान खोलते हैं। यहाँ बातें क्लास की दोहराव नहीं है, यहाँ बातें अनुभव से निकली हुई है। यह ऐप उन बीके भाइयों के लिए है जो सिर्फ सुनना नहीं, समझना चाहते हैं, जो कर्मयोगी जीवन में हल्कापन चाहते हैं, जो ड्रामा समझ चुके हैं लेकिन मन को उस स्थिति में लाना चाहते हैं, जो ज्ञान में है पर अनुभव में आगे बढ़ना चाहते हैं। आत्मा की यात्रा कोई साधारण ऐप नहीं है, यह भीतर की यात्रा है जहां प्रश्न दबाए नहीं जाते, समझ से हल होते हैं, जहां आत्मा को दोष नहीं दिया जाता बल्कि बुद्धि को स्पष्ट किया जाता है। अगर आप भी बीके जीवन में अगले चरण पर जाना चाहते हैं तो आत्मा की यात्रा आज ही डाउनलोड करें, ई बुक पढ़ें, ऑडियो सुने और अपने ही प्रश्नों का उत्तर खुद ही अनुभव करें।